सीन के बाद जो है ना, मैं फटा ट्रॉलर जो था उससे नीचे गिर गया था और मेरी एल्बो में फ्रैक्चर आ गया। मुझसे कुछ क्लिप्स इस दर्द की वजह से मिस हो गए। आपको भी व्लॉग में एंड वाले जो क्लिप्स होंगे ना, उसमें आपको बाकायदा मेरे चेहरे से जो रौनक उड़ी हुई महसूस होगी। 230 किलो की वजनी बेल है, मेरे ऊपर आई तो मेरे तो जो है ना फोटोकॉपी हो जाएगा। इस एक कंटेनर खाली करने का कितने पैसे मिलते हैं आपको? ये जो अमेरिकन वाला माल कंटेनर रहता है इसका 5000 है, जो ब्राज़ील है और दूसरा अफ्रीकन आता है, और जो भी है ना उसका 6000। जो फट्टा ये पूरा आप लोड करते हैं, इस फट्टे के आपको पैसे मिलते हैं? जी हाँ। कितने पैसे मिलते हैं? 16000 मिलते हैं हमारे को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल आप लोगों की? आपका भाई आपका दोस्त MSM आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हो चुका है एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग पहले के व्लॉगों से कुछ मुख्तलिफ है, बल्कि काफ़ी कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोर्ट कासिम में। यूँ तो कराची में और भी पोर्ट हैं, चाइना पोर्ट है, कराची पोर्ट है और पोर्ट कासिम भी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोर्ट कासिम में। और पोर्ट कासिम में बताता चलूँ तो पोर्ट कासिम के अंदर भी एक अपनी अलग ही दुनिया है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ और कारखाने और एक गोदाम वगैरह और हर तरफ हैवी ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे सैकड़ों मुख्तलिफ़ किस्म के काम धंधे हैं, कमाने के ज़रिए हैं, बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के। और यहाँ पे ऊपर लेवल से, डायरेक्टर लेवल से लेकर मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर और लेबर का तबका भी यहाँ पे है। तो कहते हैं कि जिस कंट्री के अंदर पोर्ट होते हैं वो बहुत ही तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, बड़ी खुशनसीबी होती है। तो हमारी खुशनसीबी इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि हमारे पास तो चाइना पोर्ट है, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, गवादर पोर्ट है, लेकिन अभी भी उस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो ग्रो नहीं कर रही। अल्लाह से दुआ है कि वो आगे चल के इंशाल्लाह ताला अपने पैरों पे खड़ी होगी और अच्छा इन पोर्टों से हमें फ़ायदा होगा और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। आमीन। पोर्ट से जो है ना, मैं सैकड़ों नहीं बोलूँगा, लाखों की तादाद में लोगों के रोज़गार वाबस्ता होते हैं। यहाँ से उनका पेट चलता है, उनके घर बार चलते हैं। पोर्ट ऐसा एक कमाई का गढ़ है, कमाई का ज़रिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों किस्म के यहाँ पे काम धंधे हैं कमाने के। तो उन सैकड़ों हज़ारों धंधों में से आज मैं आपको एक धंधा ऐसा दिखाऊंगा जो कि एक गोदाम में चलता है, जो कि रुई का है, मतलब कॉटन जो होती है हमारे पास, कपास, उसका है। जिस कपास से फिर धागा बनता है और धागे से कपड़े बनते हैं, जो कि मैं और आप लोग वो कपड़े पहनते हैं। वो किस तरह, कहाँ से कॉटन आती है, किस हिसाब से, फिर किस तरह यहाँ पे कंटेनरों से अनलोड करके फट्टों पे लोड की जाती है। फिर फट्टों पे लोड करने के बाद उस पर तरपाल डाल के उसको जो है ना रस्सियों से लपेट के फिर पंजाब साइड पे जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं वहाँ पे ले जाया जाता है। फिर उन टेक्सटाइल मिल्स में उस रुई को, उस कपास, उस कॉटन को खोल के वहाँ पे उससे धागा निकाल के फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। और फिर जो ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं हमें, उस पर जो हम लोग रुई लगाते हैं ज़ख़म को साफ़ करने के लिए, उससे वो भी बनाई जाती है। तो ये सब प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको आज एक गोदाम में चल के दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो बहुत एंजॉय करेंगे आप। कुछ ना कुछ देखने को, कुछ नई चीज़ देखने को, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं। तो आइए अभी आपको हम लेके चलते हैं गोदाम की तरफ। ये देखें गोदाम। तो व्यूअर्स थोड़ा माजरत करूँगा, थोड़ा इसे माहौल को इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ के गोदाम ऐसे ही होते हैं, मट्टी होती है और थोड़ा सा मतलब सफाई का जो है ना मसला रहता है। और ये पाकिस्तान में तो गोदाम ऐसे ही होते हैं। बाहर कंट्रीज़ में आप गोदाम देखेंगे तो वहाँ पे पक्के फ़र्श होते हैं और बहुत साफ़ सुथरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इनमें भी बेहतरी आ जाए। गोदाम का मेन गेट है, ये मेन गेट। यहाँ से एंटर होते ही ये सामने ये देख रहे हैं, ये कांटा है, ये कांटा है। यहाँ पे कांटा होता है, जो भी गाड़ी जो है ना माल वगैरह लेकर आती है कंटेनर के अंदर, उसमें ये चेक किया जाता है कि बाहर से जो गोरे शिपर ने जितना माल भेजा है, मतलब उस कंटेनर में जितना वज़न वहाँ से लिख के भेजा है, आया यहाँ पे भी उतना ही वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले यहाँ पे गाड़ी वेट करती है, फिर यहाँ से आगे जाती है। ये सारी लेबर के बंदे इंतज़ार में बैठे हुए फट्टे के, फट्टा आए तो काम शुरू करें। आप लोग सोच रहे होंगे फट्टा क्या होता है, तो भाई फट्टा गाड़ी होती है, ये सामने खड़ा हुआ है ये। अब मैं आपको, जब वो आएगा हमारा फट्टा, इनका जो फट्टा है वो आएगा तो मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा। इस फट्टे पे जो है ना माल लोड करते हैं, कंटेनर से अनलोड करके इस फट्टे पे माल लोड किया जाता है। तो ये उसी के इंतज़ार में बैठे हुए कि आए तो जो है ना धड़ाधड़ काम शुरू करें। भाई ये कंटेनर आ गया। असल में इसको बोला जाता है लोकल गाड़ी, लोकल ट्रांसपोर्ट इसको बोला जाता है। ये तो इसके ऊपर से ये जो कंटेनर रखा हुआ होता है, कंटेनर रखने के बाद इसको कंटेनर कहा जाता है। अगर इसको कंटेनर उतारेंगे तो इसको बोला जाता है लोकल बॉडी। ये देखिए ये सामने खड़ा हुआ है, अब ये देखिए इसके ऊपर कंटेनर नहीं है,
कंटेनर नहीं है तो ये सिर्फ हो गया लोकल बॉडी, इसको इसी वजह से फिर लोकल ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। अब इसके ऊपर ही कंटेनर रखेंगे तो ये उसकी तरह हो जाएगा, फिर हम इसको बोलेंगे कंटेनर। ये इसी तरह ही जाता है खाली पोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स लेके, फिर पोर्ट अंदर जाता है जहाँ पे समंदर के ज़रिए माल आता है, बाहर से कंटेनर आते हैं, फिर इसका जो कंटेनर नंबर होता है फिर वो देख के फिर इसके ऊपर वो कंटेनर मशीनरी के ज़रिए रखा जाता है और फिर ये जहाँ के जिस गोदाम में भी इसको शिफ्ट करना होता है वहाँ लेकर आता है अपना कंटेनर। हाँ भाई किधर है? ये आ गया, सही सही सही। अच्छा भाई अभी ये इनसे गेट पास एंट्री के कितने लेंगे आप? 200 रुपये इनके जो है ना एंट्री के भी होते हैं गेट पास के गोदाम में आने के। ये आ गई भाई फट्टा गाड़ी इनकी, इस पे माल जो है ना अनलोड होगा और ये है इस कंटेनर से माल निकलेगा। अब ये देख रहे हैं वो थोड़ा सा दिक्का बना हुआ है, थोड़ा ज़मीन से ऊपर ये दिक्का बना हुआ है, देख रहे हैं मट्टी का टीला है, वो इस वजह से कि अगर ये ज़मीन के बिल्कुल बराबर ही रखेंगे ना तो इनको यहाँ से माल निकालने में मुश्किल होगी। अब ये फट्टा गाड़ी ये थोड़ा नीचे है और वो जो कंटेनर है वो थोड़ा मट्टी के टीले पे ऊपर खड़ा हुआ है ना, तो अब इनको माल ऊपर से निकालने में आसानी होगी। अभी भाई ये लोग शुरू हो गए, सारे दिन के जो है ना ये फारिग बैठे हुए थे, अभी बस काम की तलाश में थे ये लोग के काम। और ये अभी अधूरा कंटेनर है, ये कल का कोई अधूरा कंटेनर खड़ा हुआ है तो उसमें से माल खाली कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना फुल कंटेनर आएगा, फिर उसके भी फिर अलग ही मज़े होंगे। ये देख रहे हैं भाई बड़ी टेक्निक के साथ ये एक बेल देख रहे हैं, ये तकरीबन दिखने में छोटी लग रही है, तकरीबन 230 केजी इसका वेट है और ये लगभग 6 मन के आसपास जाके पहुंचता है ये वज़न। ये जो आप माल देख रहे हैं ये है अमेरिकन माल, ये आया है अमेरिका से। और इसकी ख़ास बात पता है क्या है? इसकी प्रेस जो है ना इसका ये तकरीबन 230 किलो मैंने आपको जिस तरह बताया, लेकिन दिखने में वो 230 किलो लग नहीं रहा। इसकी वजह ये कि उनके पास मशीनरी इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसको इस तरीके से प्रेस किया हुआ होता है कि वो 230 किलो भी दिखने में बड़ी छोटी सी लगती है। तो इसी वजह से इनको उतारने में भी बहुत आसानी होती है। और अमेरिकन माल की ये खासियत होती है उसकी प्रेस जो अच्छा होता है, तो वो कंटेनर में भी ना बड़ा लूज़ माल पड़ा हुआ होता है इस कंटेनर में, तो इसी वजह से इनको उतारने में आसानी होती है। और इसके अलावा दूसरा माल होता है ब्राज़ील हो गया, तंजानिया का हो गया, इजिप्ट का हो गया, युगांडा हो गया और बर्किना हो गया, ये होते हैं ना अफ्रीकन, तो वो माल की प्रेस इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो उनकी ये जो बेल्स है ना ये बड़ी चौड़ी होती हैं, वो अंदर कंटेनर में फंसती हैं, तो इनको उतारने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर ये हाथ से नहीं निकाल पाते, फिर इनको ये लोग क्या करते हैं, लोहे की बारी होती है इनके पास, लोहे की रॉड, उस रॉड के ज़रिए जो है ना ज़ोर लगा के ये उस बैल को निकालते हैं। तो इसी वजह से जब भी अमेरिकन के अलावा माल आता है ना तो ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते, और अमेरिकन माल पे ये लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो यार आज हमारे मतलब का माल आ गया, आसानी से जो है ना हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो आज भी ये अमेरिकन माल है, अमेरिका से आया हुआ है, तो ये इतनी आसानी से जब ही तो ये देखें 2 मिनट के अंदर 15-20 बेलें इन्होंने बाहर निकाल ली, वरना अगर ब्राज़ील या कोई और माल होता ना तो इन्होंने 2-4 मिनट के अंदर तो बड़ी मुश्किल से एक बेल निकलती है सिर्फ। एक जो लेबर की टोली है ना उसके अंदर 12 से 14 लोग होते हैं, अभी भी इनके हैं कुछ लोग, ये कुछ लड़के जो हैं ये कंटेनर के अंदर हैं और कुछ ये कंटेनर के बाहर है जो फटे पर है, जो यहाँ पे बाहर सेटिंग करते जा रहे हैं। अभी अंदर कंटेनर में चल के जो है ना कंटेनर के अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं। ये भाई कंटेनर का अंदर का माहौल देखें, सारा दिन लड़के फारिग बैठ के ना अभी काम के भूखे लगे पड़े, ख्याल से भाई मेरे को नहीं मार देना। 230 किलो की वजनी बेल है, मेरे ऊपर आई तो मेरे तो जो है ना फोटोकॉपी हो जाएगा। 300 की है। ये देखिए अंदर का माहौल, और अंदर पता है क्या, थोड़ी सी अंदर जो है ना बहुत हीट है, मतलब तपिश है यहाँ पे अंदर खड़े होकर काम करना इतना इजी नहीं है। आपको पता है कॉटन है, कॉटन जो है ना थोड़ी गर्म होती है। ये कंटेनर से नीचे उतार रहे हैं, ओ तेरी यहाँ से देखें किस तरह बड़ी सेटिंग के साथ रखते जा रहे हैं ये लोग। इंग्लिश में बेल्स और उर्दू में गठड़ी बोलते हैं इसको, गठड़ी। भाई अंदर तो बहुत ही गर्मी थी भाई, बहुत ही तपिश थी, हिम्मत है इनकी जो अंदर जो है ना ये काम करते हैं भाई, सलाम है। और सारा दिन मैं तो अभी 2 मिनट अंदर गया तो मेरे तो पसीने निकल आए भाई, पीठ पे भी हर जगह पे। और ये जो अमेरिकन माल के कंटेनर है ना, इनके अंदर पर कंटेनर के अंदर 88
86, 90 इस तरह की बेल्स आती हैं। और जो इसके अलावा जो मैंने आपको बताया थे ब्राज़ील वगैरह, ब्राज़ील हो गई, यूगांडा हो गई, तंजानिया हो गई, उसके अंदर 124 भी आती हैं, 110 भी आती हैं। तो इसके अंदर ये 88 से लेकर मैक्सिमम 90 तक होती है। ये अभी जो लेबर के जो यहाँ पे इस वक्त सीनियर चल रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? एहसान अली। एहसान अली। अच्छा ये बताएं कि ये इस एक कंटेनर खाली करने का कितने पैसे मिलते हैं आपको? ये जो अमेरिकन वाला माल कंटेनर रहता है इसका 5000 है, जो ब्राज़ील है और दूसरा अफ्रीकन आता है, और जो भी है ना उसका 6000 होता है। अच्छा 6000 होता है। तो ये एक फट्टे पर कितने कंटेनर तकरीबन खाली हो जाते हैं तो फट्टा लोड होता है? इस पे 2.5 कंटेनर खाली हो जाते हैं। अच्छा 2.5 कंटेनर का मतलब हो गया तकरीबन 12,500 रुपये। अच्छा और ये जो फट्टा ये पूरा आप लोड करते हैं, इस फट्टे के आपको पैसे मिलते हैं? जी हाँ। कितने पैसे मिलते हैं? 16,000 मिलते हैं हमारे को। 12,500 गाड़ियों का मिल जाता है, 2-2.5 गाड़ी खाली करते हैं। अच्छा अच्छा 3,500 को इस फटे का मिल जाता है। अच्छा इस फट्टे का ये तो मेरे ख्याल से 22 व्हीलर फट्टा है, इसके 3,500। और जो इससे कम होता है 18 व्हीलर, उसका पूरे 3,000। उसके पूरे 3,000। अच्छा मतलब एक 2.5 कंटेनर खाली करके एक गाड़ी के लोड करते करते आप 16,000 रुपये आप कमा लेते हैं। तो आपकी टोली में बंदे कितने हैं? 12 बंदे। अच्छा 12 बंदे हैं। हाँ। तो 12 बंदों में ये लगभग हो गया तकरीबन एक गाड़ी लोड करते तो 1500 रुपये एक बंदे को बच जाते हैं। बन जाता है। तो दिन में कितनी गाड़ियाँ आप लोड कर लेते हैं? कभी कभी माल मौजूद मिल जाता है तो 3-4 फटे भी लोड कर जाते हैं। अच्छा 2500 की गाड़ी लग जाती है। अच्छा 2025। और अगर उससे ज़्यादा भी हो, अगर फट्टे भी मौजूद हों और कंटेनर भी हाजिर खड़े तो फिर तो इससे भी ज़्यादा हो जाता होगा। फिर तो माशाल्लाह इंशाल्लाह 5-6 हज़ार की गाड़ी लग जाती है। 5-6 हज़ार रुपये की दिहाड़ी एक मजदूर की लग जाती है। चलो माशाल्लाह। चले आप अपना काम करें, ज़बरदस्त। ठीक है। अभी ये सर्वेयर भाई हैं, इस कंटेनर का जो है ना सर्वे कर रहे हैं। ये असल में जो शिपर होता है ना, गोरा, जो बाहर से माल भेजता है, और जो यहाँ पे मिल के मालिक है जो ख़रीदते हैं इस माल को, उनके बीच में ये जो तीसरी कंपनी, ये मतलब समझे उनके बीच में मुंसिफ के तौर पे होते हैं कि भाई ये बताते हैं कि हाँ हमारी मौजूदगी में ये काम हुआ था और आया, जितना माल आपने वहाँ से भेजा है डॉक्यूमेंट्स में उतना ही है या कम है उससे। तो ये फिर जो है ना मुंसिफ के तौर पे रोल अदा करते हैं। फिर ये उनको बताते हैं कि हाँ यार हमारी मौजूदगी में काम हुआ था और माल पूरा था या कम था, ये सब ये बताते हैं। ये सर्वेयर हैं। अभी इन्होंने सर्वे किया ये पहले जो है ना इस सील की तस्वीर ली, फिर उसके बाद ये पूरे यूँ कंटेनर की बंद में तस्वीर ली जाती है, फिर उसका एक दरवाज़ा खोल के फिर एक बंद होता है, फिर तस्वीर ली जाती है, फिर दोनों दरवाजे खोल के उसकी तस्वीर ली जाती है। फिर इस तरह जाके ये 4 तस्वीरों में ये इसका एक कंटेनर का सर्वे मुकम्मल होता है। अब ये दूसरा कंटेनर धक्के पे चढ़ा रहे हैं। पहला खाली कर दिया इन्होंने। ऊंचा धक्का, इस पे चढ़ाना भी जो है ना इतना आसान नहीं है, बड़ा ही जो है ना ड्राइवर को ध्यान रखना पड़ता है। ये देखें अभी एक दफ़ा में नहीं चढ़ा, अभी वापस जा रहा है, फिर दोबारा से लेकर आएगा। चढ़ा ली भाई। और जो है ना ड्राइवर को जो है ना बाकायदा गाइड भी करना पड़ता है, लेफ़्ट ले लो, राइट ले लो, हाँ बस कर दो, आगे जाओ, पीछे जाओ, तो उस तरह गाइड किया जाता है। फिर जाके जो है ना ड्राइवर वो सही जगह पे गाड़ी लगाता है। ये देखे भाई नए कंटेनर में से पहली बेल कैसे निकाली जाती है, और बड़ा ध्यान करना पड़ता है। ये फुदक के नीचे भी आ सकती है, नीचे वाले बंदों को भी ख्याल करना पड़ता है। भाई जोर लगा। चलो भाई उतर गई। ये देखें जी भाई फट्टा लोड हो गया। अब ये साइड पे करके जाए, इसके ऊपर रस्से तरपाल मारेगा। वो ऊपर देख रहे हैं आप, ये तरपाल है, इस तरपाल लगा के इस पूरे माल को ढक देगा। क्योंकि इसीलिए ढका जाता है ताकि अगर रास्ते में कहीं बारिश वगैरह हो जाए तो ये जो कॉटन है, जो रुई है, ये ख़राब ना हो। क्योंकि रुई तो ऐसी चीज़ है ना, वो पानी वानी लगेगा तो वो ख़राब हो जाती है। तो अब इसको साइड पे लगा के अभी इस पर जो है ना तरपाल वगैरह मारेंगे, इसको पूरा ढक के, फिर तरपाल के बाद इस पर रस्सी लपेटेंगे, रस्सी को कस के बांधेंगे ताकि बिल्कुल वो पुख्ता हो जाए। क्योंकि यहाँ से कई 100 किलोमीटर तक इनको जाना होता है, कहीं रास्ते में ये हिल विल के जाए, गिर ना जाए, कहीं हादसा पेश ना आ जाए। इंतज़ार में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ एक ही मिल की हैं, तो ये दोनों गाड़ियाँ साथ ही निकलेंगी। ये आप इस फट्टे पे देख रहे हैं, ये 5 रॉ लगी हुई, 1 2 3 4 5, इसे बोलते हैं पंजा। इसके ऊपर भी एक छठी रॉ भी लगती है मैक्सिमम। उस छठी रॉ को यूं करके लगाया जाता है, ये लगी हुई है ना यूं, उसको यूं लगाया जाता है, उसको कहते हैं कोड़ी। और इसको कहते हैं जो यूं लगी होती है उसको बोलते हैं चपट। तो अभी इसके अंदर छक्का जो है ना, छठी रो को यूं कोड़ी नहीं लगाया गया। इस गाड़ी पे वज़न कम रखा गया है। इस पे तकरीबन ये वज़न होगा 42 से 44 टन।
वैसे अमूमन जिस पे छक्का कोड़ी भी लगाते हैं, छक्का कोड़ी जिस गाड़ी पे लगता है पंजे के बाद छक्का कोड़ी, तो उसका तकरीबन वज़न बनता है 52 से 53 टन। तो ये गाड़ी कम वज़न पे लगी हुई है, तकरीबन 42 से 44 टन वज़न पे लगी हुई है। और जो गाड़ी वालों को किराया दिया जाता है वो वज़न के हिसाब से, वेट के हिसाब से भी दिया जाता है। अभी ये 40-42 से 44 टन पे जो लगी है ना, तो इसका जो किराया होगा वो थोड़ा कम होगा। और 52, 53, 54 टन पे जो गाड़ियाँ लगती है फिर उनका किराया ज़्यादा होता है। उस हिसाब से, वेट के हिसाब से फिर उनको किराया तय होता है। ये दो जवान चढ़ गए हैं, ये तरपाल लगाएंगे, उस तरपाल के ऊपर रस्सा मार देंगे। अब ये स्टार्ट करेंगे और तकरीबन इनको एक गाड़ी को रस्सा तरपाल मारते मारते भी 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। जिस तरह ये सामने देखें, ये उसी के सामने एक गाड़ी जो है ना रस्से तरपाल मार के खड़ी हुई है इंतज़ार में। हाथ से जितने भी रस्से टाइट हो सकते थे ना तो उतना कर लेते। फिर उसके बाद ये लोहे की रॉड है, वो इस खांचे में फंसा के फिर इसको लोहे की रॉड के साथ जो है ना मज़ीद टाइट किया जाता है। अब ये बिल्कुल ये फाइनल स्टेज होता है। इसको टाइट करने के बाद फिर ये लोग रवानगी करते हैं यहाँ से। खैरनाल जाते, खैरनाल आ। ये है बिल्टी बुक, यहाँ पे बिल्टी बना के दी जाती है। इधर लिखा जाता है नंबर ऑफ़ बेल्स, कि भाई इस फट्टे पे कितना माल डाला है, कितनी बेल्स डाली है, वो लिखी जाती हैं। और यहाँ पे डाली जाती है डेट, और इधर लिखा जाता है कितने कंटेनर का कंसाइनमेंट है ये। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है टेक्सटाइल मिल, कि भाई किस टेक्सटाइल मिल में ये माल जा रहा है। यहाँ पे गाड़ी का नंबर, यहाँ पे ड्राइवर का नंबर, और यहाँ पे ब्रोकर का नंबर, ब्रोकर का नाम आता है। तो इस तरह ये बिल्टी मुकम्मल करके और ड्राइवर के हाथ में दे दी जाती है। उसके बाद ड्राइवर खैरनाल जात खैरनाल आ। अगर लेबर के बंदे कम हो, क्योंकि ये 2-4 बंदों के बस की बात नहीं होती, तकरीबन 12 से 14 बंदे होते हैं एक टोली में ना, लेबर की एक टोली में। अगर बंदे कम हो तो यूँ फिर जो है ना लिफ्टर से भी काम कराया जाता है। यूँ लिफ्टर जो है ना अंदर से यूँ जब्बे के ज़रिए माल निकालता है यहाँ से, और फिर ऊपर वहाँ पे रखता है, फिर वो सेटिंग करते जाते हैं फट्टे के ऊपर। ये देखें भाई, जब्बे में उसने तकरीबन 2 बेल फंसाई हैं और ये ऊपर जाके वहाँ रख देगा। जो रख दिया, अभी वो जो है ना अपने हाथ से खुद ही सेटिंग करेंगे कि उनको जहाँ पे रखनी होगी। अभी मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। इसके लिए मुकम्मल एक धक्का बनाया हुआ होता है। ये देख रहे हैं आप, ये धक्का बनाया हुआ है, ये ज़मीन से ऊंचा है। और फिर ये वहाँ पे ऊपर जो है ना लिफ्टर से वो माल उठाया जाता है कंटेनर से, और फिर वो फट्टे पे रखा जाता है। पहला फट्टा तो लोड कर लिया, अभी ये दूसरे फट्टे की लोडिंग चल रही है। सीन के बाद जो है ना मैं फट्टा ट्रॉलर जो था उससे नीचे गिर गया था और मेरी एल्बो में फ्रैक्चर आ गया। बहुत ज़्यादा मैं उसके बाद तकलीफ़ में आ गया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तो मैं एक पल में तो मैंने ये सोचा कि यार बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर देता हूँ, ये व्लॉग मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं उस वक्त तकलीफ़ से गुजर रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार ये व्लॉग बाद में फिर पता नहीं कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, पूरा हो या ना हो। बड़ी मुश्किलों से, यकीन करें मेरे आंखों में पानी सा आ रहा था, इतना मतलब आंसू आ रहे थे, इतना मुझे जो है ना शदीद दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने बोला यार जैसे तैसे करके भी मैं इस व्लॉग को कंप्लीट करता हूँ। मुझसे कुछ क्लिप्स इस दर्द की वजह से मिस हो गए, लेकिन बस अंधा काड़ा मैंने व्लॉग जैसे तैसे भी कंप्लीट कर ही दिया। आपको भी व्लॉग में एंड वाले जो क्लिप्स होंगे ना, उसमें आपको बाकायदा मेरे चेहरे से जो रौनक उड़ी हुई महसूस होगी, नज़र आएगा कि यार चेहरे से रौनक उड़ी हुई है, क्योंकि मैं तकलीफ़ में इतना था। लेकिन उस वक्त मैं व्लॉग में ये डिस्कस नहीं किया था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि उस वक्त ये प्लास्टर भी नहीं बंधा हुआ था, तो आप यकीन भी ना करते हैं, आपको पता भी ना लगता। लेकिन बस जैसे तैसे करके मैंने उस व्लॉग को कंप्लीट किया। कुछ शॉर्ट्स मुझसे लाजमी बात है मिस हो गए, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। अभी मुझे तो ये भी है कि आगे मैं कंटेंट को कैसे कंटिन्यू रखूँगा, मैं आगे व्लॉग्स कैसे बनाऊँगा, थोड़े से ये भी परेशानी है, क्योंकि आदत सी है, व्लॉग्स भी हमें बनाने होते हैं। तो चलें, खैर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा,
और जो मेरे पहले के कमेंट है या मेरे जो पहले के व्लॉग में, या अगर कोशिश करूँगा इससे आगे भी मैं इस कंडीशन में भी व्लॉग्स बनाऊँ, तो आपने लाजमी उसको भी जो है ना लाइक कमेंट करना, शेयर करना है और सपोर्ट करनी है मुझे। अच्छा, इस फट्टे को लोड करवाने के बाद जो मुंशी इसको लोड करवाता है उसका मुंशाना होता है 1500 रुपये। जो मतलब 22 व्हीलर गाड़ी है उसके 1500 रुपये मुंशाना होता है जो मुंशी की जेब में जाता है, और जो इससे छोटी गाड़ी होती है 18 व्हीलर उसका होता है 1200 रुपये मुंशाना। तो ये मुंशाना आता है मुंशी की जेब। ये देख रहे हैं अभी ये फट्टे रेडी हो गए, रस्से तरपाल वगैरह लगा के अब ये जाएंगे कादरपुरामा पंजाब। तो इनको वहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये लोड है, ज़ाहिर बात है हैवी लोड है, तो इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं करते, बिल्कुल ही बराबर स्पीड में जाते, तो इनको 3-4 दिन वहाँ लग जाते पहुँचते पहुँचते में। तो अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा लाजमी। अगर ना भी पसंद आई हो तो आपने लाइक कमेंट और शेयर करना है बहुत, और चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है MSM व्लॉग। आपके साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और भाई को करिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।